हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं जो न्यू सिलेबस आया अपना 10th क्लास के लिए 2020 और 2021 सेशन के लिए। इसमें क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम यहाँ। तो उससे रिलेटेड ये पीडीएफ है आपके सामने। सबसे पहले बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में अपना देखिए सिस्टम क्या रहेगा। हिंदी का अपना सिस्टम वही रहेगा, सेम टू सेम 3.25 घंटे का पेपर रहेगा। उसके लिए आपको 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे और 100 मार्क्स आपका वही सिस्टम है सारा कंप्लीट। अपठित बोध आपका आएगा 6 नंबर का, रचनात्मक कार्य आपका आएगा 12 का, और व्याकरण आपकी आएगी 40 नंबर की, एंड बुक आपकी आएगी क्षितिज 48 नंबर की। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 80। अब किस तरह से क्या सिस्टम है थोड़ा वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, और निबंध लेखन 8 नंबर का निबंध आएगा, पत्र लेखन आएगा 4 नंबर का। उसमें कार्यालय और व्यवसायिक यही लास्ट टाइम थे, वही अब की बार है, कोई खास बदलाव नहीं है। अपठित गद्यांश या पद्यांश जो भी है, पद्यांश आएगा है ना, गद्यांश नहीं है पद्यांश है, 6 नंबर का। समास आएगा 4 नंबर का, वाक्य शुद्धि 4 नंबर की, मुहावरे 4 नंबर की, लोकोक्तियाँ 2 नंबर की। इस तरह से टोटल 14। बाकी आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में आप सक्षम हो, खुद से पढ़ सकते हो। इस लेवल से तैयारी करना। एक व्याख्या आएगी गद्य भाग से, विकल्प सहित, यानी कि अथवा में भी आपसे पूछी जाएगी। एक ये, उसके बाद अथवा या और करके आपको देंगे, एक ये, 2 आएंगी। एक व्याख्या आपकी पदभाग से आएगी विकल्प सहित, सेम टू सेम ऐसे आएंगी। 2 आपको दे रखी होंगी, एक की व्याख्या करनी है, 6 नंबर के आएंगे, है ना। और 2 नंबर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। आप एक गद्य भाग से आएगा, एक पद भाग से आएगा, वो भी विकल्प सहित, यानी कि टोटल निबंधात्मक क्वेश्चन कितने होंगे हमारे पास 4 विकल्प सहित। इन दोनों में से एक करो या इन दोनों में से एक करो, ऐसे करने हैं आपको। इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। और छठा है लघुतरात्मक प्रश्न, 3 गद्य भाग से, 3 पद भाग से, 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे अपने। ये छोटे आएंगे, 2 गद्य से, 2 पद से, एक एक नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक के। ये अपने टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 2 नंबर के, 12 अंक के। वही लास्ट टाइम जैसे आया करता था, कभी परिचय लेखक परिचय देना आपको 2 2 नंबर के, 4 नंबर के। सड़क सुरक्षा 4 नंबर की, ठीक है। अब देखिए गद्य भाग में आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये मुंशी प्रेमचंद है, उनके लेख ईदगाह जिन्होंने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, मोहन राकेश का है लेसन, रामधारी सिंह दिनकर का है, और एक सड़क सुरक्षा है। तो 5 पाठ आपके गद्य भाग से हैं और एक आपकी सड़क सुरक्षा है, तो 6 हो गए। बात करें पद्य भाग से, काव्य खंड से, तो देखिए सूरदास का ये इसमें इतना ही लिखा है उन्होंने, बूझो श्याम कौन तुगोरी, ये यहाँ पर ऊधो मनवाने की बात। अब पता नहीं ये क्यों कैसे लिख दिया उन्होंने, नहीं तो जो भी है। एक तो सूरदास वाला चैप्टर करना है आपको, तुलसीदास वाला करना है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, 6 यहाँ से और 5 उससे, किससे, गद्य भाग से। तो टोटल 11 चैप्टर हो जाएंगे आपके, है ना। बहुत कम हो गया भाई हटाने से। अब हटा क्या है आपको, क्रिया हट गई अब की बार, विशेषण नहीं आएंगे, कारक नहीं आएंगे, काल नहीं आएंगे, वाच्य नहीं आएंगे। तो क्रिया, कारक, काल, वाच्य ये आपके विशेषण ये आपके हट चुके हैं, इनको मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे आपको फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 10th क्लास में हटे हैं, है ना, आगे जाके जरूर काम की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है भाई, मैं अभी बता देता हूँ आपको। अपठित गद्यांश हट चुका है, और देखिए क्या हट चुका है, सेनापति हट चुका है आपका चैप्टर, देव हट चुका है, ये हट चुका है, ये हट चुका है। लक्ष्मी नारायण रंगा, रामबक्स, सोलोक संत पीपा, लैंगिक असमानता, महिला उत्पीड़न, ये आपके हट चुके हैं गद्य खंड से। अब इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में देख लीजिए आपके, इंग्लिश में आपका वही सेम टू सेम सिस्टम रहेगा। ग्रामर आपकी वही है जो मैंने कहा था बच्चों को, मैंने बता भी दिया था कि ग्रामर में से कुछ नहीं हटेगा और नहीं हटाओ। राइटिंग सेक्शन में वही 14 नंबर का सिस्टम, रीडिंग 14 नंबर, टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज आपकी 23 नंबर की है, रिसोल्यूशन आपका कितने नंबर की है, ये 10 नंबर की, रोड सेफ्टी आपकी 4 नंबर की। इस तरह से टोटल 80 नंबर हो जाएंगे। बाकी आप 2 अनसीन पैसेज आएंगे इसमें से,
एंड एक पैसेज आपका ये आएगा 1 से 150 वर्ड 150 वर्ड्स में, 7 नंबर का आएगा आपके सामने। एंड दूसरा एक पैसेज और आएगा आपके सामने, 2 पैसेज दिए जाएंगे आपको 7-7 नंबर के। राइटिंग सेक्शन में देख लें तो लेटर आएगा, ये आपको 2 दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। इनफॉर्मल और ईमेल भी आ सकता है इसी में, एडिटर है न्यूज़पेपर ये भी आ सकता है आपको इसमें ना। तो एक इस तरह का लेटर भी हो सकता है, ईमेल भी पूछा जा सकता है आपसे, और इस तरह से आपके सामने ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ दिया जा सकता है, किसी का फोटो दे करके आपसे पूछ सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, 60 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। एंड कंपोजिशन इज शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल एंड विजुअली डायग्राम पिक्चर, ये वही है। सॉरी, इसमें आपसे एक पिक्चर दे करके पूछेंगे, महात्मा गांधी की, अब्दुल कलाम की, किसी की पिक्चर दे के पूछ सकते हैं आपसे। ये शॉर्ट पैराग्राफ में आपको कुछ भी दे सकते हैं, है ना, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, इसमें कुछ भी दे सकते हैं लिख करके, इसमें आपको एक फ़ोटो देंगे तब आपको उस पर लिखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन में आपका देखिए वही सिस्टम है, थोड़ा सा ये काम का खास नहीं है तुम्हारा, यहाँ से देखो ये द ग्रामर टीचिंग विल इंक्लूड ऑफ फॉलोइंग एरियाज, ये देखिए ये टेंस है आपकी, इसमें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, शोइंग एंड फ्यूचर एक्शन। अच्छा, ये आपको इस तरह से जो दे रखा होता है टेंस, एक तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही मानो इसको आप, है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ लो, ये आपके टेंस क्लियर है, बस उसी तरह से आपसे टेंस पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, मॉडल्स है, तो जो चीज़ें लगभग मैंने कंप्लीट बच्चों को कराई है ढंग से, वही चीज़ आपकी ग्रामर में है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब की बार 5 नंबर की पूछी जाएगी, तो पेपर में 10 आ सकते हैं आपके। ये टेंस आपके कितने उठा के दे सकते हैं वो 10, मतलब इस तरह से आपके सामने 10 फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, है ना। बाकी वो देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। एक्टिव पैसिव आपके सामने 4 नंबर का हो सकता है, 4 रख दे, और हो सकता है वो 2 रख दे, 2 नंबर के। नरेशन है 4 नंबर के, हो सकता है 2 रख दे, हो सकता है वो 4 रख दे, आपको तो पेपर वाले पर डिपेंड करेगा। उसके बाद मॉडल हैं, अब मॉडल 2 नंबर के दे रखे हैं, देखिए मॉडल 2 नंबर के, इसका वेटेज कम ज़्यादा वो करते रहते हैं, हो सकता है मॉडल 2 का ना दे करके 4 का दे दें, इसको कितने का दे दें, नरेशन को 2 का दे दें, या पैसिव वॉइस को 2 का दे दें, यहाँ 4 का बढ़ा दें, इसको 4 रहने दें। तो इसमें उतार चढ़ाव वो लगभग कर देते हैं, कभी मैंने देखा है कई बार, लास्ट टाइम के सिलेबस को मिला के देखा तब भी देखा है। अब मॉडल्स में आपको कमांड से रिलेटेड आएंगे, ऑर्डर के लिए आप किसका यूज करते हो, मस्ट वगैरह क्या लगा रहे हो, रिक्वेस्ट कुड का यूज़, मे का यूज़, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए अपन करते हैं। परमिशन लेने के लिए मे का भी करते हैं, कुड का भी करते हैं अपन। परमिशन ग्रांट करनी है, देनी है, तो कैन का भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी हो तो मे का यूज़ भी किया जाता है, कैन का भी किया जाता है, उसके बाद मस्ट का भी किया जाता है अपना, है ना। तो इस तरह से अपना आप कर सकते हो। ऑब्लिगेशन में आपका शुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, तो ये आपके सामने लिख रखे हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल लगभग आपसे पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके आप मॉडल पर प्रैक्टिस करो। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, जो एग्जाम्पल मैंने करा रखे हैं आपको, उनको बार बार पढ़ो, कुछ बाहर नहीं जाएगा उनमें से, आपकी नॉलेज फुल खुल जाएगी वहाँ से। अब टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको देख रखा होगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो चैप्टर वगैरह कुछ भी हैं वो यहाँ सब कुछ आपके सामने क्लियर दे रखा है। इनको आप एक बार आराम से पढ़ो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। पोइट्री गोल्डन एज में ये आपके सामने दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ें अपने को सब कुछ दे रखा है उसने क्लियर, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अगर मैं इसको बताऊँगा। अब जो डिलीट हुए हैं अपने चैप्टर इसमें वो देख लीजिए। और टेक्स्ट बुक गोल्डन डेज में आपका चैप्टर नंबर 2 डिलीट हो गया है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और पोइम नंबर 4, तो ये आपकी चीज़ें हट गई हैं, डिलीट हो चुकी हैं। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये आपकी हट गई है, ये चैप्टर हट गए हैं, इनको मत पढ़ना, कोई काम के नहीं है। टेक्स्ट बुक रिसोल्यूशन, इसमें से आपके ये चैप्टर हट चुके हैं, 3, 5, 7, 10, इनको भी मत पढ़ना। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस की सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, भाई आप पढ़ लेना इसमें, है ना, जो भी कुछ है इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के करना तैयारी। मेंडलवाद, मेंडल की पुनः खोज, आनुवंशिक, इन मतलब बस इनको क्लियर कर लेना तुम, ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है।
पेपर में आपसे क्वेश्चन यहीं से उठा के पूछा जाएगा इन्हीं चीज़ों में से। जैसे सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हो तो पाचन तंत्र क्लियर करो, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इनको ही क्लियर करो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बस खत्म बात। और दे भी रखा है आपको 5 नंबर का आएगा, 5 का ये आएगा, 4 का आएगा, ये 3 का आएगा, RS कारक जिसमें है, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है भाई। ये 8 नंबर का आएगा अपन को, ये हट चुके हैं। तो आप इस तरह से तैयारी करना देख देख करके, जो हट गए वो दे रखे हैं हमको। बाकी बोर्ड की मेन वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, वहाँ पर दे रखा है सब कुछ, ये इंग्लिश में है। अब बात करते हैं मैथ की, मेन बात हमारी मैथ के ऊपर है। तो मैथ का मैं देख लेता हूँ, ये SST का है ना, SST का क्या क्या हटा है आप सब कुछ देख लेना। अब SST में स्वर्णिम भारत से देखिए, ये वो सबसे बड़ा चैप्टर था हिस्ट्री का, मौर्य बस, उसका पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। तो आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है इसमें कंप्लीट। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और एक वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। बाकी सब कुछ हट गया, बहुत लंबा चैप्टर था है ना, बहुत काम का चैप्टर। वैसे संघर्षकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी सल्तनत कालीन प्रशासन, ये पढ़ना है आपको, 6 नंबर का, ये 5 नंबर का है। एंड मुगल कालीन भारत, इसमें ये चीज़ दे रखी है आपको, यही पढ़नी है, जो टॉपिक दे रखा है वही पढ़ना है, बस इस बात को ध्यान रखना। जो हटाए हैं वो आपके सामने दे रखे हैं यहाँ, 40% हट गया भाई, 40%। ये जो हटे हुए हैं वो हैं आपके सामने। जल्दी से मैथ पर चलते हैं, एक बार मैथ मिल जाए। हाँ, मैथ आ चुकी है भाई। देखिए 2021 के लिए हटाया गया भाग, मैथ के भाग दे दिया अपन को, वैदिक मैथ। वैसे ही अपनी एक ही चैप्टर वैदिक मैथ में, उसमें भी तो वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, ये हर बार आया करते थे। अब मैंने अपने बच्चों को जब पढ़ाया था, जो हमारे बच्चे हैं जो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को मोस्टली, ये समीकरण वो हैं जो अपने उस चैप्टर के जस्ट इधर वाले पेज पर समीकरण दिए हुए हैं। 2 इक्वेशन आपको दी हुई हैं, इनके तरीके ही थे जो लास्ट में आपको अभी बताता, लेकिन अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हट चुके हैं, ये हर बार आया करते थे। अब आपको सिर्फ उसी में से आएगा, चैप्टर में से खास कुछ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 संपूर्ण कट गया है, इसको तो टच भी मत करना, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसके बाद आती है तीसरी बीजगणित पर बात, बहुपद, एलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, वास्तविक गुणकों को वाले बहुपद पर भाग। देखिए एल्गोरिथम पर लघुत्तम, कथन तथा सामान्य प्रश्न, बीजीय व्यंजनों का लघुत्तम। आप जो एलसीएम वगैरह निकालते हो, वो एलसीएम वाले क्वेश्चन आपके लगभग हट चुके हैं, कट चुके हैं। बाकी एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अपनी चलती थी वो हट चुकी है अपनी, है ना। एंड ये दे रखिए आपके एलसीएम एचसीएफ पर जो डिपेंड अपने क्वेश्चन थे, हम निकाला करते थे, वो अपने हट चुके हैं कंप्लीट, इनको नहीं पढ़ना है हमको। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, 2 चरों वाली रैखिक असमीकाएं। देखिए ये अपना है, शायद चैप्टर में बात करूं तो या तो ये अपना 4.2 है, और मैं आपको श्योर होकर के बता दूंगा 2 चरों वाली रैखिक असमीकाएं कौन सी है, 4.1 है, 4.2 है। उसमें से अपने 2 चरों वाली रैखिक असमीकाएं हट चुकी हैं, शायद वो 4.2 में ही आएंगी अपनी। बाकी मैं एक बार देख करके श्योर होकर के बताऊंगा। समांतर श्रेणी में देखें तो n पदों के मानक परिणामों को निकालने की विधि, n पदों के मानक परिणामों को निकालने की विधि अपनी हट चुकी है। जो अपन n पद ज्ञात करते थे, उसमें n पद ज्ञात करने के जितने भी क्वेश्चन थे अपने यहाँ से निकल गए। जो nवा पद ज्ञात करते थे ना, n का मान क्या होगा, n कितने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन अपने इसमें से हट चुके हैं। और बाकी जिसको पूरा चैप्टर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से करो, कोई खास बड़ी बात नहीं हटाई इसमें से। त्रिकोणमिति की बात करें हम, ट्रिगोनोमेट्री, तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध वाले क्वेश्चन हमारे हट चुके हैं। जैसे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, अपने जो सिस्टम थे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये जो अपने था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोणों से संबंधित जो कोण थे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे हट चुके हैं इसमें से। इस तरह के क्वेश्चन अपन को नहीं करने, और अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चला जाएं तो वो अपने जो क्वेश्चन थे इस तरह से कि sin
36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर यानी कि पूरक कोण पर बेसिक क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब इसको हम चेंज करते हैं, ऊपर वाला क्या हो जाता है cos 54 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री, कट करके उत्तर आ जाएगा 1। तो इस तरह का पूरक क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाए तो इस तरह के क्वेश्चन हट चुके हैं जो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। आगे देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में बात करें तो आंतरिक विभाजन सूत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंतरिक विभाजन जो अंदर का अपन से पूछा करता था कि कितने अनुपात में डिवाइड होगा, क्या सिस्टम होगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से हटा दिए हैं। आंतरिक विभाजन से संबंधित बिंदु एवं संगामी रेखाएं। त्रिभुज के संगामी बिंदु देखिए, परिकेंद्र आपका जो परिकेंद्र पर डिपेंड क्वेश्चन है अपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में बिंदु पथ में परिकेंद्र पर, अंत्य केंद्र पर और लंब केंद्र पर। परिकेंद्र एंड परिकेंद्र आप सभी जानते होंगे, एक त्रिभुज है ना। इसके अपन अंदर इसके सभी शीर्षों से मिलाते हुए जो एक त्रिभुज खींचते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो इस पर डिपेंड ये जो परिकेंद्र पर डिपेंड ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अपने हट गए। उसके बाद अंत्य केंद्र जो अंदर अपन बनाते हैं ना इस तरह से, ये अपने हट गए। उसके बाद लंब केंद्र, लंब केंद्र पर अपन जो भी कुछ बनाते हैं, तीनों लंब जहाँ पर मिलते हैं, तीनों लंब जहाँ पर मिलते हैं अपने, वो अपना लंब केंद्र है। इस पर आधारित क्वेश्चन हट चुके हैं। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल आपको पता है किस तरह से निकालते हैं अपन। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी दी हुई संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको पता होगा, उनकी जो आनुपातिक भुजाएं होती हैं, जो समानुपात भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन पी क्यू आर का क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो हट चुके हैं क्षेत्रफलों के आधार पर। समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, ये बोधायन प्रमेय अपनी पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से आती है वो हट चुकी है। बोधायन प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पर जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग हट चुके हैं अपने। वृत्त से बात करें तो सी, चक्रीय चतुर्भुज हट चुका है भाई वृत्त में हमारा। वृत्त के अंदर अपन चक्रीय चतुर्भुज पढ़ते थे ना, वो हट गया है। वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित, जो वृत्त की स्पर्श रेखा हैं इनसे संबंधित जीवा, अच्छा ये जीवा एवं एकांत वृत्त खंड के कोण, एकांत वृत्त खंड के कोण, इस तरह के क्वेश्चन हमारे हट चुके हैं। ये स्पर्श रेखा, ये जीवा है, ये स्पर्श रेखा है। जैसे क्वेश्चन आते थे अपने, एक जीवा है, इस पर कोई स्पर्श रेखा है, इस तरह से क्वेश्चन आते थे। और इसके बाहर भी एक, इसके बाहर क्या है, एक त्रिभुज है। इस तरह क्वेश्चन हमारे थे, ध्यान हो तो होगा ना। इस तरह क्वेश्चन उसमें थे कुछ कि स्पर्श रेखा बाहर वाले उसकी क्या है, जीवा है, अंदर की ये क्या है, एक अलग जीवा हो जाती है ये। तो इस तरह से डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन थे वो हट गए अपने। बाकी मैं इसका ऑब्जर्वेशन करूंगा तुम्हारी बुक का, देखता हूँ उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपके हट चुके हैं। ज्यामिति, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना। अच्छा, जो अपना ये अभी बात करें चैप्टर नंबर 14 की बात है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो ये जो दो वृत्त हैं अपने, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपको ध्यान हो तो हमने इस तरह से बनाई थी। ये शायद अपने 14.1 14.1 में सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन है, शायद 9, 10, 11 या जो भी हैं, लास्ट से जो 3 क्वेश्चन है ये उनकी बातें हैं ना। 10 और 11 की बात है ये। 10 और 11 में अपन उभयनिष्ठ इस तरह से डालते हैं, एक त्रियक उभयनिष्ठ इस तरह से डालते हैं। त्रिभुज एवं अंतर्गत रचना, त्रिभुज एवं अंतर्गत परि में वृत्त की रचना। और तो इसमें खास कुछ है नहीं, कुछ मेरे को ऑब्जर्वेशन और करनी पड़ेगी अभी, है ना, बुक देखनी पड़ेगी आपकी।
ऊपर क्यों नहीं जा रहा है यहाँ। 7 की बात करें हम, क्षेत्र में थी समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई वृत्तखंड हट गया आपका और त्रिज्यखंड हट गया आपका। इस तरह से जो क्वेश्चन थे हमारे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये हट गए। और ये वृत्तखंड है अपना, ये वाले क्वेश्चन ये वाले हट गए, ये त्रिज्यखंड वृत्तखंड ये वाले क्वेश्चन हमारे हट गए। इस तरह के हमको एरिया फाइंड नहीं करने होंगे। पता होगा आपको ये निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये जो क्वेश्चन थे है ना। और इसका क्या था अपना वृत्तखंड का, इसकी बात करें तो अपन वही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका जो ये सूत्र था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे हट चुके हैं। पृष्ठ क्षेत्र पर आयतन शंकु, इसमें से भाई अपना शंकु गायब हो गया, शंकु अपना इसमें से गायब हो गया भाई। ठीक है, शंकु के बारे में इसका क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल और आयतन इसका खत्म कर दिया है। एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, आपको पता होगा जैसे ये ठोस है, इसको छोटी छोटी गोलियों में बदल दिया, आए थे ना क्वेश्चन इस तरह से, इसको छोटी छोटी गोलियों में बदल दिया ऐसे वृत्तों में। एक ठोस को इसमें बदलना मेल्ट करके जो कुछ करके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है अब नहीं आएंगे। जैसे बड़े क्यूब को, एक बड़े क्यूब को किस में बदल दिया, इस तरह से बदल दिया, सिलेंडर में बदल दिया, बेलन में बदल दिया, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सांख्यिकी में प्रायिकता, देखिए बहुलक आपका हट चुका है, बहुलक आपका हट चुका है जेड, बहुलक का आपको सबको पता होगा 2f1 माइनस, अच्छा f1 माइनस f0 आपको पता होगा, 2f1 माइनस f0 f2, इस तरह जो आपके फॉर्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो आपके हट चुके हैं। कुल मिला के बहुलक आपका हट चुका है, बात ये है। और अगर देखा जाए आगे, तो आगे इसमें अब देख लो बचा क्या है इसमें। वैदिक मैथ है 5 नंबर की, बीजगणित है 13 नंबर की, त्रिकोणमिति 12 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की, ज्योमेट्री आपकी 20 नंबर की। अब इस ज्योमेट्री में ये मत समझना ही 9 प्रश्नावली है तुम्हारी, ज्योमेट्री में आपकी कहाँ से शुरू हो जाएगी। देखिए निर्देशांक ज्यामिति अलग दे रखी है आपको, तो आप इसमें मान के चलो 10, 11, 12, 13, 14, 10 से 14 प्रश्नावली तक आपके 20 नंबर की है ना। क्षेत्रफल, जिसमें आप क्षेत्रफल निकालते हो क्षेत्रमिति में, वो आपकी कितने की है, 10 नंबर की है। 10 नंबर की हो गई भाई, बहुत मायने रखेगी ये अपनी, इसमें अपनी शायद 16 प्रश्नावली और 15वीं प्रश्नावली आ जाएंगी इसमें है ना, 10 नंबर की। सांख्यिकी एवं प्रायिकता की बात करें अपन, तो 10 नंबर की आएगी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी एंड सांख्यिकी। बात करें इसमें 17वीं प्रश्नावली की और 18वीं प्रश्नावली की, ये अपनी 10 नंबर की हो गई। जिसमें से आपको पता है मध्यिका फिक्स से आनी है, मीडियन आनी है आपको, और एक आपको क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब तो मध्यिका के चांस ज़्यादा बनते हैं, जब बहुलक हट गया तो मध्यिका आएगी भाई है ना। जो गणित में कमज़ोर विद्यार्थी है, मध्यिका को कर लेना ढंग से, पक्का आएगी, 100% आएगी भाई मध्यिका, उसको याद कर लेना ढंग से। और 6-7 नंबर, 6 नंबर के आसपास तो पक्की आनी। सड़क सुरक्षा में से 4 नंबर का क्वेश्चन, टोटल हो जाएगी 80 नंबर की। तो इस तरह से आपके सिलेबस को सेट किया गया है। तो वैदिक मैथ में से क्या पूछा आपसे, देखिए वैदिक गणित का महत्व, बस कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे इसमें से। मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास पूछना कहाँ, क्या पूछेगा आपसे, स्क्वायर पूछ सकता है, घनफल पूछ सकता है, एंड वर्गमूल पूछेगा, घनमूल पूछेगा। वही चीज़ें आपको या तो घनमूल पूछ सकता है या वर्गमूल पूछ सकता है, एंड या फिर आपसे क्या पूछेगा वो, स्क्वायर या घनफल, घन निकालने की विधि, बस। और क्या है इसमें, कुछ खास बात नहीं है। अलजेब्रा में सब कुछ दे रखा है, जो हट गया वो ऊपर दे रखा है हमको।
बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, जीरोज, द्विघाती बहुपद के शून्यांक। अब द्विघात समीकरण आपको मोस्ट हो जाएंगे। अब द्विघात समीकरण आना जहाँ तक मुझे लगता है 100% आएंगे आपके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस तरह से आते हैं ना अपने क्वेश्चन, एंड अपन पीछे चाहे कुछ भी हो कुछ रख देंगे आपके सामने, उनके गुणांकों में संबंध एंड द्विघात समीकरण का मानक रूप एवं उसका हल, विविक्तीकरण एवं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे आपसे पूछी जाएगी? मूल वास्तविक हैं, जो क्वेश्चन थे आपको पता होगा, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, कैसे हैं, बताया था ना आपको। मूल वास्तविक होंगे आपके, एंड यह माइनस में उत्तर आ जाए डी का तो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। डी पर डिपेंड करता है, डी की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, आपको पता है। और डी का उत्तर अगर माइनस में आ जाए तो काल्पनिक होंगे, ठीक है। और डी का उत्तर अगर प्लस में आ जाए, आगे 0 से बड़ा आ जाए तो कैसे होंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इस पर डिपेंड क्वेश्चन। अब ज़्यादा चांस बनते हैं इनके आने के। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में असंगतता, रैखिक समीकरण युग्म आलेखीय। इसमें आप ग्राफ को क्लियर करो ढंग से, आपके लगभग ग्राफ आने रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो आपके पास जो आपको इक्वेशन दे रखी होंगी उनसे आपको जो टेबल बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें, ठीक है। समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी में nवा पद, अच्छा nवा पद आपसे पूछा जाएगा इसमें कि कौन सा पद क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी को जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ ऐसा खास तो है नहीं कि जो अपन से होगा नहीं। समांतर श्रेणी को आप मेरे हिसाब से फुल ही कर लेना, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। त्रिकोणमिति की बात की जाए, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमिति अनुपात और 0 डिग्री 30 तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। साइन अपने जो साइन है उसकी टेबल है अपन को कंप्लीट याद होनी चाहिए, 0 30 45 90 इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन रख करके उनका मान रखिए, प्लस माइनस हो सकता है बीच में, साइन 60 प्लस साइन 30 इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी हो सकते हैं ना, तो इनको क्लियर रखना भाई। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपके सामने रखी जा सकती हैं सूत्रों के आधार पर, जो प्रूफ करना होता है अपन का ना। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग वही है अपन को, प्रूफ वाले क्वेश्चन है इसमें, उनको भी करके रहना। ऊंचाई एवं दूरी, उन्नयन कोण अवयव, ऊंचाई एवं दूरी तो आपका कंप्लीट है, हटा नहीं है उसमें से कुछ। चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ो, कुछ भी नहीं हटा। ऊंचाई दूरी पर साधारण प्रश्न, अच्छा साधारण प्रश्न आपसे 30 45 60 पर आधारित पूछे जाएंगे, बस 30 45 और 60, ज़्यादा टफ सवाल कोई नहीं आएगा। और टफ आए तब क्या दिक्कत है, 15 डिग्री का एक क्वेश्चन जो बनता है आपका, टफ आए तो क्या समस्या आपको, ये 15 देगा, वो ये 30 देगा, आपको पता है, और यहाँ से एक साइड कितनी दे देगा आपको, ये 100 दे देगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। टफ क्या देगा, क्या है ही क्या टफ इसमें यार, कुछ टफ नहीं है। ये 15 है तो आपको पता है कि इसका सम इन दोनों के इक्वल होता है, तो ये भी 15 हो जाएगा, तो इसका मान 100 है तो इसका मान भी 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। प्रश्नावली 8 आपको कंप्लीट करनी है, ढंग से करनी है। 8 पर पूरा फोकस रखना भाई। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आपसे पूछी जा सकती है, और ज्यामिति एक तल में कार्तिकीय निर्देश, और आपसे निर्देश पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कोई आकृति दे देंगे आपको, बता देंगे पी क्यू आर को यहाँ पर ऐसे डिनोट करो, पी के कौन से निर्देशांक, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। बिंदु एवं संगामी रेखाएं, इसमें बिंदुपथ में आपको बिंदु एवं संगामी रेखाओं के बारे में पूछा जा सकता है। दो दी हुई बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुपथ क्या होगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ये इनसे बिंदुपथ क्या होगा, इसका बिंदुपथ इसका क्या होगा भाई, कौन समद्विभाजक होगा, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम का बिंदुपथ क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूपता, समरूप त्रिभुज एवं से संबंधित निम्न प्रमेय। दो समकोणिक त्रिभुज, दो त्रिभुज जिनके समान कोण है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। परस्पर समरूप होते हैं, ए समरूपता। तो भाई आपसे ए पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रिपल एस पर पूछे जा सकते हैं, एस पर पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से कराई हुई है, ट्रिपल ए पर, एस पर, एस पर। वृत्त की जीवा पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। अभी मोस्ट हो जाते हैं भाई, इनको ध्यान रखना ना। एंड एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर समान होती हैं। ये वृत्त है, इसके बाहर से इस पर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में समान होती हैं। इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके प्रूफ करना है, इस तरह से आपके क्या बन जाएंगे, दो त्रिभुज बन जाएंगे ना। इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों को आप क्या करना, आप समरूप प्रूफ कर देना या सर्वांग समप्रूफ कर देना है ना, सर्वांग सम। तो आपके दोनों ही जो स्पर्श रेखाएं बराबर आ जाएंगी। तो इस तरह से इसमें जो चीज़ अपन को लिख रखी है ना, इन पर तो तुम ज़्यादा ही गौर कर देना थोड़ा सा। रचनाओं के बारे में बात करें तो एक रेखा खंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन। तो एक रेखा है, उसका आपको जैसे 5 बराबर भागों में इसको बांटना है। तो मैंने आपको बता रखा है, इस तरह से आपको लाइन डालनी है, समान चाप लगाने हैं आपको, लास्ट वाले को यहाँ से इससे मिलाना है। ये मैंने आपको सब कुछ बताना है। इस कोण को आपको नापना है, कोण कितने का है, उसी हिसाब से आपको इस तरह से एक लाइन डालनी है। इस तरह वाले क्वेश्चन आएंगे अपने। अब ये मोस्ट बन जाते हैं, अब तक बहुत कम चांस थे कि इनको पूछे हो, लेकिन अब ये मोस्ट बन जाते हैं जो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, वो मैंने आपको भी बता दिया है। अच्छा, वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा अगर आप खींचेंगे तो किस तरह खींचेंगे, आप इसको बांधते हुए एक वृत्त इस पर बनाएंगे और ये जहाँ पर जॉइन मिलेगा इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। आप समझ गए होंगे क्यों इस तरह से आपकी बनेगी, है ना, क्योंकि ये इस पर 90 डिग्री का बनाएगा, ये इस पर 90 डिग्री का बनाएगा। बस यही प्रूव करना है अपन को कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इस तरह से आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। इसको तुम मोस्ट मान लेना भाई, जहाँ तक मुझे लगता है 100% आने के फुल चांस है। अच्छी तरह कर लेना, 14 प्रश्नावली में है ये। और देखते हैं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि चाप की लंबाई निकालो, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में, तो लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपसे पूछा जाएगा, स्फीयर का, है ना। तो इनको थोड़ा ज़्यादा रखना, बेलन और गोले को। इसमें आपको देखो घन और घनाभ के बारे में ना ऊपर बताया ना यहाँ बताया हमको, तो घन घनाभ को भी आपको क्लियर करना है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल में यहाँ भी आ जाते हैं, वहाँ भी आ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं अवर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यक। इसमें माध्य का और माध्य आपको ध्यान रखना है। प्रयोग एवं उसकी घटनाएं, एंड ये आपके वही है, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। प्रायिकता की गणित की परिभाषा है, घटना पर आधारित असाधारण प्रश्न। सड़क सुरक्षा, समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें जंप आ जाता है, पहले जंप पर इतनी देर रुकती है, ऐसे धीरे धीरे करके जंप आए थे ना। उद्देश्य विषय वस्तु अभ्यास, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसका उसी में आया था। एक पिलर लगा हुआ है, खम्मा, उस पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ तक देखता है, सर्कुलर कहाँ कहाँ तक देखेगा, इस तरह था ना वो क्वेश्चन। सर्कुलर में किस किस क्षेत्र में वो देख लेगा अगर इसको 360 डिग्री के एंगल पर घुमाया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड बाकी तो इसमें अब ये कंप्लीट ख़त्म हो चुका है आपका, तो ये इंग्लिश में है। देखिए बाकी आप इसको पढ़ सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से। ये मुझे मैथ में आपको मोस्टली बताना था और मैं आपको बता चुका हूँ। अब बाकी आप अच्छे से पढ़ना बच्चा लोग। जय हिंद, जय भारत।